बोलो गणेश जी महाराज की। बोलो नारायण भगवान। वैशाख महात्म्य 22वां अध्याय। व्यास कहने लगा कि हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी कि जिससे अब मेरी बुद्धि दूषित होकर खोटे कर्मों में न जाए, और अतः मुझे उपदेश कीजिए। व्यास के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने उसको धन्य धन्य कहा और फिर उसको उपदेश देते हुए बोले, हे व्यास, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, न छाया है न पानी है, इस कारण कहीं और चलो, दूसरी जगह चलो। जल पीकर और छाया में बैठ स्वस्थित से तुम्हारे सामने पाप नाशक महात्म्य वैशाख महात्म्य का वर्णन कहूँगा। व्यास हाथ जोड़कर कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी दूर तक एक निर्मल सरोवर है, जहाँ फूलों से लदे हुए अनेक केत के वृक्ष है, वहाँ निश्चित ही चित्त प्रसन्न होगा। व्यास की बात सुनकर शंख मुनि उसके साथ चल दिए। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक निर्मल सरोवर है। मुनि ने उस सरोवर में स्नान किया, फिर देव पूजन कर व्यास के आए और श्रमनाश मीठे केत फल खाए। तत्पश्चात व्यास कहने लगा कि महात्मन, यदि आप मुझ पर कृपा करो तो यह बतलाइए कि कौन सा कर्म करने से मुझे व्यास जैसी बुरी योनि मिली। और फिर आपका सत्संग हुआ। मुनि हंस कहने लगे कि तुम साकल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण थे, तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र श्रीवत्स था। एक वेश्या से तुम्हारा प्रेम था और उसी संगति दोष से तुमने नित्य कर्मों का त्याग दिया तथा शूद्र के समान रहने लगे। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग दिया। परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती थी और तुम्हारी और वेश्या की सेवा किया करती थी, तुम दोनों पलंग पर सोते, नीचे सोती, तुम्हारे पैर धोया करती। वेश्या के मना करने पर भी वह पतिव्रता वेश्या सहित तुम्हारी सेवा करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध और मूली खाई तथा तिल भी खाए, और इस अपच्य भोजन से तुमको दस्त और वमन दोनों होने लगे, और फिर दारुण भगंदर रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा, वेश्या भी वहाँ रही, फिर सब धन लेकर वह चली गई। इससे तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अत्यंत निष्ठुर तथा वेश्यागामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ उपकार नहीं किया। जो अपनी नम्र भार्या अपनी पत्नी को मान नहीं करते, वह 15 जन्म तक नपुंसक होते हैं। मैं रात दिन महात्मा और तेरी अवज्ञा करने से ही निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। तेरे विनीत भाव पर भी मैं महाक्रोध ही करता रहा। इस प्रकार कहने पर वह तुम्हारी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझको दुख प्राप्त हुआ है तो मेरे कर्मों का फल है। आप मेरे प्रति दीनता और लज मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे वह साध्वी है। ऐसा कहकर वह अपने पिता व भाई के घर में कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती थी। दिन रात मल मूत्र धोकर तुमको शुद्ध रखती तथा कीड़े आदि निकालती। रात दिन आदि त्याग कर अपने भर्ता के दुख से दुखी होकर कहती, हे पितरेश्वरी, तुम मेरे पति को रोग से मुक्त करो तथा मेरे पति को पापहीन करो। तब महात्मा देवल वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय तुम्हारे घर आए, और उसको देखकर तुम्हारी स्त्री कहने लगी कि अब वैद्य मेरे घर आए हैं, अब इनके द्वारा मेरे पति का रोग नष्ट हो जाएगा। उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने अपने सिर पर चरणोदक छिड़क दिया। फिर महात्मा को घर में व्याकुल होकर शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वह महात्मा चले गए। उधर तुमको शनिपात हो गया। जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको त्रिकुटा पिलाया तो तूने उसकी अंगुली को काट लिया। तभी तेरे दांत भींच गए और अंगुली तेरे मुख में रह गई। ठीक उसी अमावस्या से तुम्हारी मृत्यु हो गई और उसी वेश्या के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकल गए। तब तुम्हारी चिता के साथ ही वह भी सती हो गई। इस प्रकार सती होने तथा वैशाख में शरबत पिलाने व चरणोदक सिर पर छिड़कने से वह सदगति को प्राप्त हो गई। यद्यपि तेरे सब पाप नाश हो गए थे, परंतु अंत समय में वेश्या का ध्यान करने से तूने व्याग के घर जन्म लिया। इसी कारण तू सदा हिंसा में लगा रहता और चित्त उद्वेग में रहता। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी, इसी कारण व्याग योनि पाकर भी
धर्मपूष ने तेरी सदगति रही। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का, इसी से तुझे सदगति प्राप्त हुई। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे सब तुमको बतलाए। तेरे ये सब पाप पुण्य और मैंने दिव्य दृष्टि से देख लिए। अब तुम्हारी कोई और गुप्त बात पूछने की है, इच्छा हो तो वह पूछ लो। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है और तेरा कल्याण हो। बोलो नारायण भगवान, बोलो विष्णु भगवान की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर के। आरती कुंज बिहारी की